नमस्कार मित्रों, आपका हनुमान दरबार ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान, आपकी कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान हनुमान दरबार ज्योतिष केंद्र में किया जाएगा, जिसमें आपके किसी भी प्रकार की धन की समस्या है। मान लीजिए कि आपका व्यापार तो चल रहा है मगर जो है धन का आवागमन बहुत ही कम है, बस चले जा रहा है जो है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं है, तो उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई भी व्यापार की समस्या है उसको भी देखा जाएगा कि आप सच में व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ आप जॉब के लिए बने हैं, या फिर आपके व्यापार में किस बात की कमी है उसका सुधार किया जाएगा। संतान की समस्या, किसी को जो है संतान की समस्या होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दोष है, उसका निवारण किया जाएगा, उसका उपाय बताया जाएगा। और या तो किसी को जो है बहुत ही पावरफुल वो जो है उसका पितृदोष बना होता है, तो उसका उपाय बताया जाएगा कि कैसे आप उसको जो है उपाय करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो है, अगर आपके घर की कोई समस्या है, जो है आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, जो है आप घर खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, या घर खरीदेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वास्तु से रिलेटेड भी कोई समस्या है तो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। प्रेम, विवाह, या कभी कभी प्रेम की किसी को समस्या है, विवाह की समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है लड़कियों का या लड़कों का, उसके बारे में आपको जो है उपाय बताया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, विवाह होने के बाद जो है कोई समस्या आ रही है तो वो रिश्ता जो है एकदम से मरा हुआ रिश्ता चल रहा है उनके जीवन में, तो उसके बारे में बताया जाएगा वो रिश्ता चल पाएगा नहीं चल पाएगा, या तलाक होगा, या तलाक की कोई समस्या है, फिर दूसरी शादी के लिए क्या विधि विधान या उपाय है, कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी के जीवन में 2 या 3 तलाक होता है। अब उन्होंने एक शादी किया, फिर तलाक हो गया, फिर दूसरा किया, फिर तलाक हो गया, तो अगर वो पहले ही अगर उनकी कुंडली देख ली जाए तो उसके समस्या का समाधान हो जाता है। तो फिर ये आपको तलाक से होके नहीं गुजरना पड़ेगा, बस आपको उपाय करना है, फिर विवाह करना है, वो विवाह आपका टिकेगा, चलेगा। और किसी के बच्चों में जो है याददाश्त की कमी है, या वो जो पढ़ता है भूल जाता है, या फिर मान लीजिए मेमोरी ठीक है लेकिन जो है बाकी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाता, तो उसके शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या है जो है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो भी समाधान आपको दिया जाएगा कि सच में ये क्या पढ़ पाएगा या क्या कर पाएगा, इंजीनियरिंग कर पाएगा या मेडिकल में जा पाएगा या किसी और फील्ड में जा पाएगा या बिजनेस ही कर पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और किसी की तरक्की नहीं होती, बाकी सारे काम तो चल रहे हैं लेकिन जीवन में तरक्की नहीं है, वो वहीं का वहीं, ऐसा लगता है कि जीवन वहीं खड़ा पड़ा है, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है कि क्यों आप ऐसा, आपकी ज़िंदगी स्टक है, रुकी हुई है। और आपकी कुंडली पहले आपको बना कर दी जाएगी। मतलब इस समस्या में आपको क्या क्या हमारी तरफ से मिलेगा वो ये है कि आपकी कुंडली पहले पूर्ण तरीके से बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एक पन्ने का होता है, नहीं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हटा दीजिए, लेकिन जो आपके काम का रहता है 10-15 पेजेस या जो भी निकल के आएगा जो है वो आपको दे दिया जाता है। कभी कभी किसी के लिए 8-9 पेजेस में ही काम हो जाता है, किसी का 10-15-20 पेज लग जाता है, किसी का और लग जाता है। तो जिसके जीवन में जितनी समस्याएं रहती हैं, जितनी प्रॉब्लम रहती है, वैसे वैसे उतने पेजेस बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको रत्न कौन सा लगेगा, अगर आपको सही रत्न दे दिया जाए, कभी कभी लोग रत्न ही गलत पहन लेते हैं, तो सही रत्न मिल जाए तब भी आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। और आपको आपके धागे बताए जाएंगे, मतलब आपको कौन से धागे लगेंगे। हमारे यहाँ जो है धागे भी आपको बताए जाते हैं, हाथ में, पैर में, कमर में, ठीक है, गले में भी कभी कभी आता है। और ये धागे क्या करता है, ये जो हमारा 12% क्या है जीवन में प्रारब्ध है जो फिक्स है, वो कभी बदल नहीं सकता, लेकिन 72% कृपा है। तो ये हमारा जो है धागा आपको वो कृपा एक्सट्रैक्ट करके आपके जीवन में देता है, जो है वो एक बाहर से एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ धागा बांधने मात्र से आपके जीवन में उस चीज़ का बदलाव आ जाता है। और आपकी कुंडली किसी एक जड़ी को सपोर्ट करती है, एक जड़ी जो है आपके लिए अनिवार्य रहता है, जो आपके पास रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वो जो करेक्शन है जो चाहिए आपको वो मिलेगा।
और आपका यंत्र कौन सा है, आपको यंत्र बताया जाएगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से यंत्र क्या है। कभी कभी क्या होता है, आप कभी किसी के यहाँ जाओ जो है तो वो पूरे अपने मंदिर में पूरे यंत्र ही 10-12 प्रकार के यंत्र लगा के पूजा कर रहे होते, तो उसमें से कई यंत्र उनके जो है अपोजिट होते हैं, निगेटिव होते हैं, जो उनके जीवन में साइड इफेक्ट दे रहे हैं, जो है उनको पता भी नहीं होता, और वो जो है सभी यंत्रों की पूजा करें। नहीं, आपको सिर्फ एक ही यंत्र की पूजा करनी है जो आपकी कुंडली सपोर्ट करेगी, और आपके जीवन में एक ही प्रकार का रुद्राक्ष आपको सूट करता है। लोग क्या होता है, कोई भी रुद्राक्ष पाया पहन लेते हैं, नहीं, हर रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपको नुकसान करता है। तो सारे रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, जो कुंडली आपकी सपोर्ट करती है सिर्फ वही रुद्राक्ष पहनिए। और आपको धनवान बनाने वाला पेड़, पंछी, जानवर, कलर कौन सा है ना। एक ऐसा भी आपके जीवन में पेड़ होगा जो आपको धन और समृद्धि देगा, एक ऐसा पंछी होगा जिसकी सेवा से आपको धन की प्राप्ति होगी, और ऐसा जानवर होगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, अंबानी वगैरह सब, ये लोग जो है वो हाथी की सेवा कर रहे हैं, इनकी करें। ऐसे आपके भी जीवन में कोई न कोई एक ऐसा जानवर है जिसकी सेवा से आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। और कौन सा कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है धन के लिए, और आपको ज्ञान, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञानवान बनाने के लिए जो है पेड़, पंछी, जानवर कौन सा है, कलर कौन सा, उसका भी होता है, जो वो आपकी कुंडली से निकल के आएगा। और इस संसार में आपका अति मित्र, पेड़, पंछी, जानवर, कलर कौन सा, अति मित्र मतलब उसकी सेवा करने से आपको हर प्रकार की मदद मिलेगी। और वो जो पेड़ है उसका जो है, अगर मान लीजिए वो फल खाने लायक है, अगर वो फल आपने किसी को खिलाया तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो आपका हमेशा मित्र बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसा राजा महाराजा लोग किया करते थे, जिससे उनके सभी लोग, वो चाहे जो भी करें, लोग उनको मानते थे। आजकल क्या है, लोग ये सब चीज़ें काट देते हैं, एक पन्ने की कुंडली बनाते हैं और कहते हैं बस हो गया, ये पूजा कर लेना, ये व्रत रख लेना। ऐसा कुछ नहीं, पूरा विधान है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से दान कौन सा है ना। मतलब कुछ ऐसे दान होंगे जो आपको जो है किसी स्कूल में करने हैं, कुछ धर्म स्थल पे करने हैं, कुछ अनजान लोगों को देने हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट जरूरी रहेगा जिस प्रकार का, और कौन सा दान आपको सूट कर रहा है, कौन सा आपको साइड इफेक्ट देगा, किस दान से नुकसान है, क्या आपको मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है कि वो मंदिर ना जाएं तभी अच्छा है, जो है अगर वो जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। और आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके लिए जो है आपकी कुंडली के हिसाब से आपका इष्ट कौन सा है। अगर आपका ईस्ट जो है आपको पता चल जाए और आप उनकी पूजा करें तो आप समझ लीजिए कि बस आपका काम 24 घंटे हो रहा है जो है। और आपके इष्ट की फोटो जो है आपके घर में एक डायरेक्शन होती है, वो आपको बताया जाएगा। उस डायरेक्शन में केवल फोटो लगाने मात्र से आप समझो कि आपको उनकी कृपा मिल रही है, ठीक है। तो आपकी कुंडली का पूर्ण जो है पहले तो विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा, और आपको अगर आप ऑनलाइन दिखाते हैं तो आपको ऑनलाइन बना करके भेजा जाएगा और फोन पे वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ओके। पूर्ण कुंडली विश्लेषण के बाद आपको ऑनलाइन जो है समझाया जाएगा। और ऑनलाइन की जो फीस है वो है 5100, ओके। और जो आमने सामने आते हैं, मान लीजिए आप आकर के मिलना चाहते हैं, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसकी फीस 21,000 है। जो मिल करके अपनी कुंडली बनवाएगा, जो आमने सामने मिलेगा, जिसको 1-2 बार मौका मिलता है मिलने का, आमने सामने बैठ के बात करता है, उसकी फीस 21,000 है। और ऑनलाइन जो बनवाएगा, केवल फ़ोन किया, उसकी कुंडली बन के रेडी हो गई और आपको पूरा समझा दिया गया, तो वो आपको केवल 5100 रुपये जमा करना है। आपकी सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ओके। तो और आपके जो प्रश्न होंगे आपके हिसाब से कि मेरे लिए आप कुछ आपका स्पेशल प्रश्न है, तो उसका भी अलग से जो है आपको एक बनाकर समझाकर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप नोट कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हनुमान दरबार ज्योतिष केंद्र आपका स्वागत करता है फिर से, थैंक यू।